Udayanidhi Stalin, MK Stalin's son and the Tamil Nadu minister, has ignited a fresh controversy. आज हम एक एनालिसिस करेंगे ये स्टेटमेंट का। MK Stalin's son and the Tamil Nadu minister has ignited a fresh controversy. Udayanidhi went beyond comparing Sanatan Dharma to vector-borne illnesses such as dengue and malaria and insisted that it must be eradicated from society, not just opposed. ये स्टेटमेंट जिसको एक चीफ मिनिस्टर का बेटा जो कि जिसका नाम है उदयनिधि स्टालिन, उसका बेटा का नाम और उसके पिताजी का नाम करंट तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर जिसका नाम है MK स्टालिन, उसका बेटा, उसने ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। उसने बोला है कि हमारा सनातन धर्म, मैं भी सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बट आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड। क्यों? क्योंकि अभी आ रहा है इलेक्शन सामने ही है, तो ये एक सोचा समझा चाल है ऑपोजिशन का डिरेल करने के लिए, ये जो भी चल रहा है। क्योंकि रिएक्शन तो आना ही था, रिएक्शन ज़रूर आएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे स्टेटमेंट देंगे, ये 3 सितंबर बाय द वे का ये स्टेटमेंट है और बहुत सारी पार्टीज़ यूजुअली स्पेशली बीजेपी से बहुत सारा स्टेटमेंट आया है। वेरी सैड टू हियर। और बाद में हमने मतलब ट्वीट जब देखा उदयनिधि स्टालिन का, वो अपने जगह पर अड़े रहे। उसने बोला कि कोई भी रिलीजन अगर सुपरस्टिशन, अगर कुछ मतलब लेडीज़ को बढ़ावा न देना, वुमेन एम्पावरमेंट का बात नहीं करता है, तो ही डजंट सपोर्ट दैट। वो उसका अपना कहना है। आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग अबाउट दैट, बट ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जिससे कि हर एक जो हिंदू है, जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, हर एक हिंदू जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उसे तो ज़रूर घात होगा। बट मी बीइंग अ सनातनी धर्म, मैं ये बताना चाहूँगा कि एक आदमी को ऐसे कहने से हमें कुछ भी नहीं रिएक्ट उतना नहीं करना चाहिए, उसे इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई फील। क्योंकि अगर हम रिएक्ट करेंगे तो उसे इम्पोर्टेंस मिलेगा तो वो और हाईलाइट में आएगा और कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बिकॉज ही इज़ नोवेयर, वो कोई नहीं है। तो हम क्यों उसके बारे में पढ़े कि सनातन धर्म को ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, बिकॉज ये उसका सोचा समझा चाल है, अपोजिशन का या पॉलिटिकल पार्टी का सोचा समझा चाल है। ये रिएक्शन जो कि है, ये रिएक्ट नेक्स्ट ईयर का इलेक्शन के लिए, ये सोचा समझा ये एक स्टेटमेंट है। और इसे रिएक्ट किया है बहुत सारे हिंदू धर्म के प्रवक्ता ने, इंक्लूडिंग हमारे बीजेपी के आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वास, उसने भी स्टेटमेंट दिया, उसका भी सुनेंगे हम। परमहंस आचार्य तो इतना तक कह दिया है कि उस आदमी का सर कटा हुआ, अगर सर कटा हुआ सर अगर कोई ले देगा तो उसे कितना करोड़ का रकम दे देगा। इनसे मेरा बहुत प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम कांग्रेस से है। स्टालिन ने जो बात बोला है, सेम बात चिदम्बरम का बेटा ने भी बोला है, सेम बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला है और खड़गे का बेटा ने भी बोला है। तो जो सनातन को ध्वंस करूंगा, ये जो मकसद है, ये खाली मकसद स्टालिन जी का बेटा का ही नहीं है, इस मकसद में पूरा कांग्रेस पार्टी है। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने बोला कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं उनको पूछना चाहूँ कि कल अगर मैं मुसलमान का खिलाफ ऐसा बयान दे दूं या मैं क्रिश्चियनिटी का खिलाफ वो बयान दे दूं, क्या कांग्रेस बोलेगा ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? अगर कोई लोग बोले, भारत का कोई भी लोग बोले कि इस्लाम को मैं खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाना चाहिए कोरोना जैसा, या क्रिश्चियनी को खत्म करना चाहिए, क्या कांग्रेस तब भी बोलेगा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? और हमने 10 करोड़ रुपए की जो है पुरस्कार राशि भी घोषित किया है जो उसका सिर काटेगा, और अगर इसके बाद भी नहीं उसका कोई सिर काटा तो मैं स्वयं जो है उसका सिर काटने के लिए जाऊंगा। क्योंकि जिस तरह से उसने सनातन धर्म को समाप्त करने का बयान दिया है, यह देश में 80% भारतीयों की हत्या है। देश के 80% लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का वो बयान दिए होते तो अभी तक उनके चिथड़े उड़ जाते।
का एक स्टेटमेंट आया है, ये एक न्यूट्रल स्टेटमेंट आया है। उसने बोला है कि सी रेस्पेक्ट्स एवरी रिलीजन, सी रेस्पेक्ट द पीपल ऑफ तमिलनाडु, सी रेस्पेक्ट्स एवरी रिलीजन। और मतलब किसी के और के रिलीजन के बारे में बोलने में कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि बुरा भला बोलने में कोई समझदारी नहीं है। और ये एक न्यूट्रल स्टैंड लेती है, वो बोलती है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो कि है वो ये बरकरार होना चाहिए, एंड राइटली सो, एंड राइटली सो। तो आई सैल्यूट ममता बनर्जी फॉर ग्रेट स्टेटमेंट। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये स्टेटमेंट, और पर्सनल मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि वी शुड नॉट टेक दोज थिंग्स इन अ सीरियस मैनर में नहीं लेना है। वी शुड नॉट टेक थिंग्स इन अ सीरियस मैनर। उसने बोल दिया तो वो होगा नहीं। वी हैव गॉट ए ओन रिलीजन, वी हैव गॉट फेथ। आई बिलीव इन हिंदुज़म, मुझे हिंदुज़म अच्छा लगता है, आई फॉलो इट रिलीजियसली। लेकिन अगर कोई बोल दे कि रिलीजन, हिंदू रिलीजन अच्छा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आई विल नॉट पे इम्पोर्टेंस टू दैट। और अगर हम भी अगर किसी को बोल दें कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम अच्छा नहीं है, सो दैट इज़ वो उन लोगों को सीरियस नहीं लेंगे तो बात ही ख़त्म। इट डजंट मैटर। तो this is my opinion, my personal opinion on this Udayanidhi Stalin's statement, controversial statement. Very sad to hear, क्योंकि ये तो clearly directed at election next year. तो this is the current news that is happening. It is सोची समझी चाल, ये सोची समझी चाल ही है opposition का, and ऐसा तो होता रहेगा. So we must not be worried about everything. Let us lead our own life. And Jai Hind, Jai Bharat. Take care.